Hello everyone. Good morning, good afternoon, good night, whenever you are comfortable for studying, whichever time you are using to study. Okay? How everyone is doing? Everyone is doing fine? Okay, I hope everyone is fine. Okay. अरे देखो एक्सपेक्टोरेंट विंटर चल रहा है ना, इसको भी अच्छा लग रहा है इसके साथ। एक्सपेक्टोरेंट हमारी वो ड्रग्स होती हैं जैसे हमारे कभी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस हो जाता है या म्यूकस डिपोजिशन हो जाएगा या म्यूकस कितना प्रोडक्शन हो जाएगा, तो उसको रिमूव करने के लिए हम एक्सपेक्टोरेंट्स यूज़ करते हैं। वो हमारे हेल्प करते हैं एक्सपेक्टोरेंट, जैसे कि म्यूकस जो है वो आपका निकल जाए। कैसे? आपके ना म्यूकस की जो विस्कोसिटी है, आपका म्यूकस की विस्कोसिटी कम करेगा, उसको कम विस्कस फॉर्म में करेगा। तो विस्कस कम होगा तो क्या होगा, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से जल्दी बाहर निकल जाएगा। विंटर्स के टाइम पे ये बहुत होता है, तो एक्सपेक्टोरेंट्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कभी कफ हो जाए या कंजेशन हो जाए, उसको ट्रीट करने के लिए काम आता है। हमारा कॉमन कोल्ड है, ब्रोंकाइटिस है, बहुत सारी और रेस्पिरेटरी इलनेस है जहाँ पे इसको देख सकते हो आप एक्सपेक्टोरेंट्स को। बेसिकली अगर देखा जाए हमारे कफ में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, कंजेशन के टाइम पे यूज़ करेंगे एक्सपेक्टोरेंट्स को। अब हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स जो होते हैं ना, आप कफ सिरप में भी देख सकते हो, वहाँ भी मिल जाएंगे आपको। अब हमारी क्लासिफिकेशन भी है एक्सपेक्टोरेंट्स का, जिसे दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट जो एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है, हमारे इनडायरेक्ट एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट्स भी हैं। डायरेक्ट एक्टिंग में हमारे जो गुआफेंसिन है या ग्लिसरल यूकेलेट है, ये हमारा मोस्टली कभी भी जैसे कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, जैसे हमारा कोई RI मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में सेक्रेटरी सेल होते हैं ना, सेक्रेटरी सेल पे डायरेक्ट वर्क करेगा। वहाँ पे क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा म्यूकस प्रोडक्शन, कि म्यूकस बढ़े जल्दी से, उसका विस्कोसिटी कम करके उसको बाहर निकाले। इस तरीके से काम करता है ये। और जैसे क्या करेगा, हमारे कफ में भी ना हेल्प करता है कि हमारा जो कफ है वो इजीली कफ के थ्रू बाहर आ जाए। फिर है हमारे आयोडाइड्स भी इसी में आता है, ब्रोमहेक्सिन भी है। डायरेक्ट एक्टिंग हो गई, ये एग्जाम्पल्स हैं इनके डायरेक्ट एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट्स के। इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या करता है, वो हमारे जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है ना, वहाँ पे इरिटेशन कॉज करता है, इरिटेटिंग करता है, इरिटेट करेगा हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को। वो एक रिफ्लेक्स प्रोवाइड करेगा। वो क्या करेगा, जो हमारा RI सिक्रेशन था ना, वहाँ पे उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा, कि जैसे जैसे जल्दी से बढ़े। और जैसे सिक्रीशन जो बढ़ेगा वो क्या करेगा, लूजन अप कर देगा, म्यूकस को लूज करेगा, थिन कर देगा, जिससे कि वो कफ के थ्रू ना इजीली बाहर आ सके या बाहर निकल जाए आपकी बॉडी से। इसमें हमारे अमोनियम क्लोराइड हैं, पोटेशियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, तो ऐसे यूज़ होते हैं। अब कफ तो सबको पता होगा, कफ क्या होता है। कफ ना हमारे एक तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन होता है। कफ कोई बीमारी कफ हमारी कोई बीमारी नहीं होती। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जिसमें म्यूकस, इरिटेंट्स या फॉरेन पार्टिकल्स जब आ जाते हैं, उनको हटाना भी पड़ेगा वहाँ से, उनको क्लियर आउट भी करना पड़ेगा। तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है कि उसको हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी कि इनको बाहर निकालना है, तो कफ के थ्रू बाहर निकालेगी। इसका ना एक तरीके से हमारा एयरवे है वो क्लियर करने में हेल्प करता है, या हमारा जो प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है वहाँ पे RI की फंक्शनिंग अच्छे से हो जाए। RI समझ रहे हो ना आप सब, रेस्पिरेटरी RT बोल सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में हम बात कर रहे हैं, RT पे जो होता है वैसे, ठीक है। RT कफ ना हमारे बहुत सारे ड्यूरेशन नेचर पे डिपेंड करता है, कि कफ का ड्यूरेशन क्या है, कितने लंबे समय तक वो चल रहा है, किस वजह से हुआ है, क्या उसका नेचर है, ठीक है। हमारा एक्यूट कफ जो होता है वो 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहता, 3 हफ्ते तक रहेगा। ये किसी वायरस की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन है, या कोई इरिटेंट्स आपके ऐसे हो गए जिसको निकालने के लिए आपको कफिंग हो रही है, ठीक है। कफ हमारा बीमारी नहीं है, डिजीज़ नहीं है, ये हमारा सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन है हमारी बॉडी का, जिससे RT जो है हमारा RT एयरवे क्लियर हो सके, ठीक है। अब हमारे सब एक्यूट कफ होते हैं, वो थोड़ा लंबे समय के टाइम, एक्यूट कम, सब एक्यूट बीच में 3 से 8 हफ्ते तक रहेंगे। और जैसे कोई इन्फेक्शन हो उसकी वजह से होगा, क्या कोई और कॉज हो सकता है जिसकी वजह से हमें सब एक्यूट कफ हो रहा है। क्रोनिक कफ होता है, ये 8 हफ्ते से ज़्यादा होता है। देखो ऐसे एक चार्ट के हिसाब से एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, प्रोडक्टिव, ड्राई, नॉक्टर्नल, वूपिंग, तो वूपिंग कफ अलग होते हैं। क्रोनिक 8 हफ्ते चलेगा। कोई ऐसी कंडीशन है आपकी जो आपका सिस्टम बता रहा है कि हाँ भाई कुछ एक्शन लो, कफ मैं ऐसे ही नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्टिव कफ में हमारा म्यूकस बढ़ता है, वहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोड्यूस होता है म्यूकस, उसकी वजह से खांसी आती है,
ठीक है। अब जैसे कि कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया या कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जिसने क्या करा, प्रोड्यूस कर दिया आपके म्यूकस को, इंक्रीज कर दिया म्यूकस का प्रोटेक्शन, तो तब आपको प्रोडक्टिव कफ होगा। ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ में एक तरीके से देखा जाए म्यूकस नहीं होता, एलर्जी हो सकती है, कुछ इरिटेंट्स हैं, मेडिकेशंस हैं, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है ड्राई कफ के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको डिजीज़ हो तभी हो, बिना ऐसे भी हो सकता है नॉर्मली। जैसे डस्ट एलर्जीज होती है ना बहुत लोगों को, तो वो एक तरीके से ड्राई कफ हो गया। हमारा नॉक्टर्नल कफ होता है, वो नाइट में होता है। नॉक्टर्नल कफ आप देखोगे ना, जिन लोगों को अस्थमा हो या पोस्ट नेजल ड्रिप हो, कुछ ऐसा फैक्टर हो जिसकी वजह से, वो हमेशा रात में अकरिंग होता है, प्रीडोमिनेंटली एट नाइट। रात में आप अगर किसी को खांसी हो रही है तो नॉक्टर्नल कफ देख सकते हो। वूपिंग कफ में पर्ट्यूसिस में क्या होता है, ये ना एक अलग, ये अनकंट्रोलेबल होता है, बहुत ही सीवियर कंडीशन पहुंच जाती है जब ये कंट्रोल नहीं हो पाता कफ। तो किस वजह से होता है, एक इन्फेक्शन होता है बॉर्डेरटेला पर्ट्यूसिस, इसके पर्ट्यूसिस के नाम पे ही यहाँ पे वूपिंग कफ है। तो ये ना इन्फेक्टेंट छोटे बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में एक तरीके से बहुत हार्मफुल भी हो सकता है, उनको थोड़ा ज़्यादा अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो बच्चों के जो खांसी होती है ना, न्यूबॉर्न बेबीज़ हो गए या चिल्ड्रन हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए कि उनको कफ कितने टाइम तक रह रहा है या कितने समय तक हो रहा है। पोटेशियम आयोडाइड का प्रिपरेशन हम करते हैं कैसे, हमारा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसको आयोडीन से रिएक्ट कराएंगे। पोटेशियम हाइड्रोइड को आयोडीन से रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा हमारा, पोटेशियम आयोडाइड और वाटर। ठीक है, वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, वाटर सॉल्युबल है, बिटर है, सलाइन टेस्ट है, नेचर क्या है, आयनिक है, 681 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और स्टेबिलिटी क्या है, ये स्टेबल है। लेकिन क्या होता है, चांसेस है ये ऑक्सीडेशन हो जाए अगर वहाँ पे एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट है, और ये हमारा ना आयोडीन के लिबरेशन के टाइम पे येलो हो जाता है। तो इसकी स्टोरेज कंडीशन आप इसकी स्टेबिलिटी से लगा सकते हो कि इसको हमें ध्यान से रखना है, कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस एंड अवॉइड मॉइस्चर और एयर। ठीक है, देखो इन सबसे आप पता कर सकते हैं, स्टेबिलिटी बोल दिया, स्टोरेज कंडीशन सिंप्लीफाई हो गई हमारी। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ करते हैं, जैसे किसी को आयोडीन डेफिशिएंसी हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, गोइटर हो गया, जैसे हाइपोथायरॉइडिज्म है वहाँ। मेडिकल यूजेस हैं, प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हो, कोई भी रेडियो एक्टिव आयोडीन एक्सपोजर से हो गया है तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किन ट्रीटमेंट है, बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट होते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं। फोटोग्राफिक इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे फोटोग्राफिक केमिकल्स हैं या डेवलपर्स हैं, वो लोग इनको यूज़ करते हैं। स्टोरेज कंडीशन एवरीवन नोज। फिर आता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन हम करते हैं, अमोनिया को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कराएंगे, अमोनियम क्लोराइड बना देंगे। ठीक है, बहुत ईजी है अमोनियम क्लोराइड, NH3 + HCl = NH4Cl। ठीक है, ऐसे प्रिपरेशन होगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड का। फिजिकल अपीयरेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये हमारा, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल है वाटर में, और इसका कूलिंग इफेक्ट भी दिखता है, कूलिंग इफेक्ट है इसके पास। सॉल्टी है टेस्ट में। देखो ये ना, चलो ठीक है टेस्ट इसने बता दिया, ऐसा नहीं है हर चीज़ को चख कर देखा जाए कभी वहाँ टेस्ट करने खड़े हो जाओ। आयनिक कंपाउंड है हमारा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा 338 डिग्री सेल्सियस है। वीक एसिड है और रिएक्शन के मतलब अंडरगोइंग रिएक्शन है अगर बेस के साथ हो तो। एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है हमारा अमोनियम क्लोराइड, बफरिंग एजेंट, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो ये फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगा राइस और वीट कल्टीवेशन में। ठीक है, यूजेस याद रखना सब कंपाउंड्स के, कितने सारे यूजेस हैं वो सब। स्टोरेज कंडीशन जो है, स्टोरेज कंडीशन देखो बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सबको पता है स्टोरेज कंडीशन, कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस। ओके।